श्रीलंका का ये पूरा घटनाक्रम है क्या? प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच ये तनातनी का सिलसिला क्या है? सारा मामला कैसे शुरू हुआ? हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका में क्या चल रहा है। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। कई महीनों से आसमान छूती महंगाई से नाराज प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। पिछले 2 महीनों में क्या क्या हुआ हम आपको बताते हैं। प्रेसिडेंट को खाद्यान्न और तेल के बाद अब श्रीलंका में सबसे बड़ी जरूरत है दवाइयों की, जिसकी किल्लत हो रही है। बुनियादी दवाओं की किल्लत के चलते करोड़ों की आबादी इस छोटे से मुल्क में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या खड़ी कर सकती है। भारत जैसे पड़ोसी देशों से मदद तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर हालात इस कदर गंभीर हैं कि जो दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में नहीं हैं, वो प्राइवेट फार्मेसी पे तो हैं, लेकिन उनकी कीमतें 30% से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में महंगाई से पहले ही जद्दोजहद कर रही आम जनता के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के सामने अब एक स्वास्थ्य संकट भी खड़ा हो गया है। 9 मई 2022 ये प्रदर्शन का सबसे हिंसक दिन था। राष्ट्रपति दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सरकारी लॉबी के लोगों ने हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों के जवाबी हमले में 9 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। भीड़ ने कई सत्ताधारी नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास पर हमला बोल दिया, जिसके बाद महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। रनिल विक्रमसिंघे ने देश की कमान संभाली। 10 मई 2022 रक्षा मंत्रालय ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। जनता ने कर्फ्यू को नहीं माना। पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ मारपीट की गई। 10 जून 2022 संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका की स्थिति को गंभीर बताया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि श्रीलंका में गंभीर भोजन की कमी के कारण 3/4 से अधिक आबादी ने अपने भोजन का सेवन कम कर दिया है। इस समय श्रीलंका में हालात काफी ज्यादा नाजुक हैं। वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई हुई है, भूखमरी है, कीमतें आसमान को छू चुकी हैं, जबरदस्त बेरोजगारी है, लॉलेसनेस है। प्रेसिडेंट है गोटाबाया, वो देश को छोड़ के पलायन कर गए हैं। जो ऑफिशिएटिंग इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जनता, अपोजिशन पार्टी और मिलिट्री नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं किया। नए पार्लियामेंट या नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की नियुक्ति अभी नहीं हुई। पार्लियामेंट आज मिलेगा, लेकिन तब तक बड़े पैमाने पर वहाँ सेलिब्रेशन हो रही है कि राजापक्षा जो परिवार है वो हमेशा के लिए फॉर द टाइम भी खत्म कर दिया गया है। उनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम्प्लीटली वाइप आउट हो गई है। लेकिन बड़ा लाजमी है कि जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक तरीके से एक नई सरकार का गठन हो और वो देश को जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी की ओर ले जाए। 27 जून 2022 श्रीलंका में पेट्रोल खत्म होने की कगार पर आ गया। सरकार ने पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी। स्कूल बंद कर दिए गए। 9 जुलाई 2022 राष्ट्रपति राजपक्षे कोलंबो के अपने आवास छोड़कर भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। हम लोग इस समय श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हैं और यहाँ पर ये जो लंबी कतारें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पेट्रोल के लिए कतारें यहाँ पर लग रही हैं। लोग घंटों से नहीं, कई दिनों से यहाँ पर कतारों में खड़े हैं ताकि उन्हें कुछ ईंधन उनकी गाड़ियों में मिल सके। उनसे बात करते हैं। सर, how long have you been standing here? How many hours have been? This is my second day. We start in before 2 kilometer from Bambalpiti side. तो आप ये सोचिए कि 2 दिन हो गए हैं कतार में, 2 दिन और लगेंगे पेट्रोल पंप तक पहुंचने में।
रात में गाड़ी यहीं बंद करके या गाड़ी में सो जाते हैं या फिर घर जाते हैं और फिर अगले दिन सवेरे कतार में लग जाते हैं। लेकिन अनुशासन पूरा है, कोई कतार तोड़ नहीं रहा है, कोई आगे घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर ईंधन की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो भारत से यहां पर ईंधन पहुंचाया जा रहा है। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स यहां पर ईंधन दे रहे हैं इस समय। लेकिन दाम देखिए कि इस क्राइसिस के समस्या के शुरू होने से पहले ईंधन मिलता था 200 रुपए प्रति लीटर से कम में। इस समय यहां पर लगभग 500 रुपए प्रति लीटर ईंधन मिल रहा है, और वो भी तब जब आप 4 से 5 दिन कतार में खड़े रहेंगे। श्रीलंका में समस्या लगातार गहराती जा रही है और सरकार ने अब ऐलान किया है कि पेट्रोल केवल राशन किया जाएगा और एक कार्ड दिया जाएगा जिसके आधार पर लोग पेट्रोल ले सकेंगे।